मैं नीतू गड़ोदिया महावतार फाउंडेशन के इस मंच में आप सबका स्वागत करती हूँ। तुम्हारे साथ मेनका ज्वाइन कर चुके हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। मैम हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज की यात्रा। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को। सभी का अभिवंदन है, स्वागत है, दम वंदन है। हम सभी पहले ध्यान करेंगे और फिर उसके बाद में भगवत गीता करेंगे। लेकिन अपने साथ में भगवत गीता पुस्तक लेके बैठे सभी लोग। बिना भगवत गीता पुस्तक लेके आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, उसे समझ नहीं पाएंगे। और जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसको लेके ही हम ध्यान में बैठे तो उसकी एनर्जी से भी, उस बुक की जो एनर्जी है उससे भी कनेक्ट होंगे। तो जितने लोग सक्षम हैं अपने कैमराज ओपन करें और अपनी बुक के साथ में बैठें। हर बुक में हर शब्द की अपनी एक चेतना होती है। और जब हमको ये पढ़ना है, अच्छे से समझना है, तो उसकी चेतना के साथ में तो अवश्य ही हमने जुड़ना चाहिए, ताकि हम उसे और अच्छे से गहराई से समझ सके। और जितना समझते हैं उतना वो हमारे जीवन में जुड़ता जाता है। तो सभी लोग आरामदायक आसन पे बैठ जाएं। अपने स्पेक्स को रिमूव करें। एक सुखद आसन, आरामदायक आसन। इतना आरामदायक कि पूरी तरह स्थिरता पूर्वक। एक बार जब हम आंख बंद कर लें और स्थिर हो जाए तो हम बार बार आंख ना खोलें। इस तरह स्थिर स्वयं में पूरी तरह से रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स। और अपनी खुद हर सांस के साथ जुड़ जाए। ध्यान बेहद आसान प्रक्रिया है। हमें कुछ करना ही नहीं है, केवल शांत और स्थिर होके बैठना है। उस शांति में उतरते जाना है, जो आंख बंद करने पे, अपनी सांसों के साथ जुड़ने पे जो हम शांति महसूस कर रहे हैं, उसे पूर्णतया महसूस करें। ये शांति हमारे भीतर कहाँ से उठ रही है? इस शांति का स्रोत क्या है?
अपनी हर आती और जाती सांस के साथ अपनी अंतर की यात्रा है ये ध्यान यात्रा। बाहर की जगत से अलग होके अपने भीतर के जगत में प्रवेश करना। हर श्वास के साथ अपनी गहराई में उतरते जाएं। ये यात्रा हमारे भीतर शरीर के अपने स्वयं उस चेतना से जुड़ने की, शांत होते हुए स्वयं से सवाल कर, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ?
अपने खून के अंदर की गहराई में उतरते जाएं। अपने पूरे शरीर में अपने स्वयं के भी
Last 2 minutes more. शांति को महसूस करते हैं। अपने इस वास्तविक स्वभाव को महसूस करते हुए हम धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आसन को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण, जो भी ध्वनि हो रही है, जो आवाज है, उसे महसूस करें। अपने शरीर को महसूस करें। अपने हाथ और पैर को महसूस करें। अपने हाथ पैर की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं और अपनी हथेलियों को खोल के अपनी आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे को पूरे प्यार से सहलाते हुए एक अच्छी सी मुस्कान के साथ ग्रेटिट्यूड पे करें डिवाइन का। हमें ध्यान में बैठने का मौका मिला। ग्रेटिट्यूड करें अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, इस ग्रुप का, इस मंच का, ग्रुप में जुड़े सभी साथियों का, जिनके साथ मिलकर अभी हमने ध्यान किया। सबका धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड। जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद के भाव के साथ ध्यान से बाहर आएंगे। जिन्हें भी पानी पीना है, पानी पी ले।
किसी को कुछ शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है ध्यान से रिलेटेड तो मैम से पूछ सकते हैं। राधे राधे मैम, एक बात पूछनी थी कि हाँ, कई लोग जैसे बोलते हैं कि पैरों के नीचे कुछ आसन मत रखो, कई लोग बोलते हैं आसन रखो। ये क्या है मैम? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। पैरों जी। के पैरों के नीचे जैसे आप कंफर्टेबल हो, आप वैसे बैठे। नहीं, जैसे मैं चेयर पे बैठ के करती हूँ ध्यान, तो कहते हैं ना कई लोग नीचे मैट्रेस होना चाहिए, कई लोग कहते हैं नहीं मैट्रेस नहीं होना चाहिए। नहीं, वो पूछना ऐसा था कुछ मुझे। स्पेसिफिक नहीं है। अगर आप आराम से पाँव रख सकते हैं फर्श पे तो आप पाँव रख के जी। बैठे। बस जी। पाँव को क्रॉस करके बैठना है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो हाँ। तो है सर। हाँ, जी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप रख के बैठे या ना रख के बैठे। जी। ये आपको पूछना था। कैसे आराम लगता है बस आप वैसे बैठे। जी। ठंड धन्यवाद। का मौसम होता है तो नेचुरली हम रख के हाँ बैठते हैं। वो तो फिर बिल्कुल हाँ। सॉक्स भी पहन लेते हैं और नीचे हाँ, मैट्रेस भी होता है। तो बस तो अपनी सुविधा पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, बस सुखासन जी। में बैठना है। आप कैसे सुखपूर्वक बैठ सकते हैं आप वैसे बैठे। बट मैम कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं ना कि वो ऊर्जा खींच लेती है अगर आप जैसे अगर पूजा करते वक्त आसन में ना बैठो या फिर ध्यान करते वक्त जमीन पे कुछ ना रखो तो ऊर्जा आपकी मतलब पृथ्वी तत्व खींच लेते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या जो मैम पूछ रहे हैं? हाँ, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर हम ऐसा करके बैठे कि डायरेक्ट अर्थ से। ये आसन का एक अपना महत्व है। आसन इसके लिए बोलते थे पहले भी और आज भी, लेकिन अभी समझने में उनका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता गया। पहले के लोग कैसे आसन लगाते थे, उसमें एक वुडन जैसे कुशन, वो कुशा का एक आसन आता था। राइट। पहले वो लगाते थे और उसके ऊपर में जो ध्यान साधना करते थे ना वो कंबल लगाते थे, या कोई जिनके पास में एक एनिमल। छाल होती थी, हाँ, वो छाल लगाते थे। तो वो छाल का अपना एक रीजन है। उस छाल में इतना मैग्नेटिक पावर होता था कि वो ऊर्जा को खींचती थी ऊपर से। ओके। तो ऊर्जा को जब वो ऊपर से खींचेगी और हम उस आसन पे बैठते हैं तो वो ऊर्जा फिर हमारे अंदर में 4 गुना ज्यादा उतरती थी। जैसे अभी हम बैठते हैं नॉर्मल में और उस आसन पे बैठे तो ऊर्जा का फ्लो और 3 गुना बढ़ जाता था। तो आसन का वैसे महत्व है। आसन का वो नहीं है कि वो नीचे अर्थ में चली जाएगी ऊर्जा, वैसा नहीं है। हाँ, कि कंबल में एक मैग्नेटिक पावर होता है और कोई नहीं है। आज के समय में कंबल भी जैसे वो नेचुरली कॉटन का वैसा धागा रहना, ऐसा नहीं है सिंथेटिक वो वाले धागे से कोई इफेक्ट नहीं होता है। जो अभी बहुत ज्यादा चल रही है वैसा नहीं है। उसका भी अपना महत्व है कि उससे भी उसमें भी एक मैग्नेटिक पावर होता है। आप उसको बिछा के बैठते हैं तब भी आप फील करेंगे। बट वो होता है ना, हम वो एवरी मौसम में हर मौसम में उसको लगा के भी नहीं बैठ सकते हैं, फिर उस पर ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं। इसके लिए और हम पाँव बस क्रॉस करके बैठे। पाँव क्रॉस करने से ही हमारी ऊर्जा हमारी बॉडी में ही टर्न होने लगती है। हाँ, आसन इसके लिए बोलते हैं कि भाई पाँव आप फर्श पे रख रहे हो, कोई चींटी जा रही है कोई और जा रही है, आसन से आपके वो पाँव सुरक्षित हो सकते हैं। आपको कोई इंसेक्ट जल्दी से परेशान नहीं करेगा। अब हम फिर अपना ध्यान भंग हो जाएगा अगर अपन वैसा हाँ। कुछ होता है तो वो एक बात है। हाँ, तो पाँव क्रॉस करने की अहमियत वही है ना कि ऊर्जा हमारे भीतर ही रहे। तो फिर जब ऊर्जा पाँव से बाहर निकलने का तो काम ही नहीं है तो फिर आसन का इतना वो हम्म। नहीं है। हाँ, आसन का महत्व एक अलग तरीके से है। हम उसका थोड़ा साइंटिफिक रीजन जाने समझे तो ज्यादा अच्छा है।
यस। और किसी का कोई सवाल है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते मैम। यस, नमस्ते। हाँ, जो आप बोल रहे थे कोर्स करके, हाँ कोर्स के पहले तो मैं ध्यान करती थी, लेकिन जब से यहाँ जो 24 से जो आप ये अपना बात सीखा आप अपना वीडियो बंद करके फिर बोले तो शायद आपकी आवाज हमको प्रॉपर सुनाई देगी। अभी आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ, आप ओके वीडियो ओके। फिर बोले। पढ़ाई नहीं। और अंदर मैम वीडियो बंद करिए और फिर ऑडियो से बोलिए। हाँ, नहीं हुआ है फिर। हाँ, मैंने किया आप आपका बोलिए मैम। वीडियो ऑफ। यस, अब बोलिए आप। आई थिंक उनका नेटवर्क इश्यू है, वो मीटिंग लीव कर गए। ठीक है। और तो कुछ बोलना है? नहीं तो मैम शुरू करते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है, वो जब आएंगे हम उनका फिर क्वेश्चन लास्ट में ले लेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों से निवेदन है, अपनी बुक साथ लेके बैठे। बिना बुक लेके बैठेंगे कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, जब से वो पैर कर्स करके हाथ ऐसे कर्स करके ध्यान करती हूँ, तब से ज्यादा मैंने फील होता है वो ध्यान का। और यहाँ पर जब ज्वाइन किया है तो उसका पता चला है। पहले तो पैर कर्स नहीं करती थी, ध्यान मुद्रा में रहती थी, लेकिन हाथ भी ऐसे क्लोज नहीं होता, पैर भी नहीं आता। तो 2024 से जब यहाँ से जोड़ी हूँ, तब से वो सीखा है। जब बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाथ क्रॉस और पांव क्रॉस, उसका बहुत महत्व है। हम्म। हम आंखें भी ना खोले बीच हाँ में। हाँ, नहीं खुलती। हाँ। हाँ। ओके। हाँ मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम एक बात पूछना था। ये मैं देखता हूँ जब भी मेडिटेशन में थोड़ा डीप की तरफ जाते हैं ना, तो जो सांसें बहुत कम हो जाता है। जैसे मैं स्टार्टिंग से थोड़ा लंबा सांसें आना जाना करता, लेकिन जैसे मैं देख रहा हूँ डीप में, हालांकि मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ मेडिटेशन में, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं ये देख रहा हूँ कि थोड़ा डीप में जाने के बाद वो कम हो रहा है। तो ये क्या सही लक्षण है या फिर कुछ बिल्कुल गलत हो रहा सही है? है। बिल्कुल सही है। एकदम सही है। हाँ। अच्छा जितना अच्छा। डीप में जाओगे सांसें छोटी होती जाती हैं। तो फिर ये पॉजिटिव साइन है, यस। कुछ खराब है? पॉजिटिव। और एक बात है मैडम, ये जो ध्यान खाना खाने के बाद करना चाहिए या फिर बिफोर फूड, कौन सा बेस्ट जिसमें हम ज्यादा गहराई में उतर सकें? हाँ, बेस्ट है बिफोर फूड। अगर आफ्टर फूड करना पड़ता है, हाँ हाँ। तो अगर होम फूड खा रहे हैं, होम कुक फूड खा रहे हैं, तो आफ्टर फूड भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं। और अगर कहीं आउटसाइड का फूड खा रहे हैं तो आप ध्यान में ना बैठे। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। हाँ ये दो था। और एक बात है मैडम, मेरे को एक बात खटक रहा है। ये जो बहुत पहले बहुत जन आते रहते हैं, मतलब मतलब कौन शेयर किए थे मालूम नहीं है, ये द्रष्टा और क्या बोलते हैं, साक्षी। इसके ऊपर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मतलब किसको दृष्टा बोला जाता और किसको साक्षी, किस स्टेट को साक्षी बोला जाता ध्यान के टाइम? क्योंकि हमारा दिमाग में जो भी चीजें आती रहती है,
हम जैसे आंख बंद करते हैं तो पहले कुछ चीजें आती रहती है, फिर धीरे 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 वो डिसअपेयर हो जाती है। तो ये जो दृष्टा और साक्षी का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली है क्या, और किस स्टेट में हम अपने आप को दृष्टा मानेंगे और किस स्टेट में हम अपने आप को साक्षी भाव से हम मतलब स्वीकार करेंगे अपने। ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन हम अभी नहीं लेंगे आपके क्वेश्चन को, हम एंड में लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात पहले हम भगवत गीता करते हैं, अभी हमारा विषय वही है, हम अपने विषय पे चलते हैं। बट आपका नहीं। हाँ क्वेश्चन सुंदर है, हम उसको एंड में आपके सवाल का जवाब देंगे। ओके। ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं भगवत गीता अध्याय 3। कल कुछ श्लोक हमने देखे थे। कि इस श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की निष्ठा यानी कि विद्या बताई गई है। अर्जुन के फर्स्ट 2 सवाल थे, 2 श्लोक में सवाल थे। उन सवाल के बाद में भगवान बोलना शुरू करते हैं कि इस श्लोक में, इस संसार में, इस सृष्टि में मैंने 2 विद्याएं पूरी निष्ठा से पुरातन काल से कही गई है मेरे द्वारा। क्या है? ज्ञान योगियों के लिए है सांख्याना, और कर्म योगियों के लिए है योगिना, जो कि कर्म योग। ये 2 तरह की विधाएं मेरे द्वारा पहले से ही बताई गई है। फिर हमने देखा इसमें, इसके बाद में देखते हैं कुछ मुख्य मुख्य हम श्लोक ही ले रहे हैं, सभी श्लोक हम नहीं कर रहे हैं। तो यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्ता स विशिष्यते। कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं और अतीन्द्रियां, मन सा मतलब हमारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अतीन्द्रियां, ये सभी है। इनको क्या करना है? नियम्य यानी कि पूरी तरह नियमित रूप से स्थिर करना। जो इसे, अर्जुन से कहते हैं, जो इसे कोई भी कार्य करने से पूर्व ही आरभते, आरभते यानी कि आरंभ से ही जो इन्हें स्थिर कर लेता है अपने भीतर, कि इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उससे ऊपर है मन, जो इन सबको संचालित करता है। इन सबको पूरी तरीके से जो पहले से ही स्थिर कर लेता है। और क्या करता है कि कर्म इंद्रिय कर्म योगम, कि जो का, अपनी जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उसे कर्म योग में लगाता है, और जो मन है वो पूरी तरीके से आसक्त, आसक्त रहित होकर वही सबसे ज्यादा विशिष्यते, वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। किसी भी कार्य करने से पहले ही हम उसकी फल की इच्छा को हम छोड़ दें। जो भी होगा वो मुझे स्वीकार है, मेरे द्वारा जो होगा वो परमात्मा करवाएंगे, जो उन्हें मंजूर है वैसा ही वो हम मेरे द्वारा ये कार्य करवाएंगे। इस तरह से जो अपनी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन को पूरी तरीके से स्थिर कर लेता है और फिर कर्म करता है, अपनी
इंद्रियों के द्वारा आसक्त कोई भी आसक्ति नहीं रखता है, वही सबसे अधिक श्रेष्ठ है। तो कर्म योग में हमें कर्म करने का मार्ग बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से कर्म करना चाहिए। इसके बाद में ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। कि नियति ने जो डिसाइड किया है, नियतम यानी कि जो नियति ने जो हमारे लिए कर्म डिसाइड किया है, वही कर्म हमें करना चाहिए। जो हम कहते हैं ना, आने से पहले हम अपना डिजाइन करके आते हैं, अपना पूरा प्लान, हमारा अपना धर्म हम वो डिसाइड करके आते हैं। तो वो डिसाइड जो किया हुआ है, यानी कि जो हमने नियति में अपने साथ जो हम लेके आए हैं, जिसे हम पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन का एक उद्देश्य, हम बर्थ लेने से पहले अपने साथ में डिसाइड करते हैं। वो उद्देश्य के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। कर्मत्वम कर्म ज्यायो अकर्मणः। हमें अकर्मणि तो बनना ही नहीं है ना? क्योंकि शरीर यात्रा भी, शरीर की ये जो यात्रा है वो अकर्मण यानी कि अकर्मण कर्म को छोड़ देना, कर्म नहीं करना, जिसे हम कहेंगे संन्यास ले लेते हैं लोग। इस तरीके से वो अकर्मणी बनते हैं। तो शरीर की जो यात्रा है, यानी कि हम है तो सोल, लेकिन ये शरीर लेके इस यात्रा पे आए हैं, इस अर्थ प्लेन पे एक यात्रा के लिए हम आए हैं। तो जो यात्रा के लिए आए हैं और हम क्या क्या सीखने के लिए आए हैं, क्या हम अपना जो कर्मा बैलेंस है वो करने के लिए आए हैं, उसके साथ में हम अपना जो जीवन का उद्देश्य है उसको जीने के लिए आए हैं। तो अगर हम अकर्मणी बन जाते हैं तो ये शरीर की यात्रा कभी भी पूरी नहीं होगी। न ते न प्रसिद्धेत अकर्मण। इसके लिए इस शरीर की यात्रा के लिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। तो सबसे मुख्य बात है कि कर्म हमें सदैव करते रहना है। और कौन से कर्म करने हैं? कि जो हम हमारे लिए डिसाइड किया है हमने खुद ने, वैसे कर्म हमें हमेशा करने चाहिए। जैसे अर्जुन भी बोलते हैं ना कि मैं संन्यास ले लेता हूँ, अपना उनका खुद का जो कर्म है उसे छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ, और भगवान उन्हें मना करते हैं कि नहीं, तुम्हें संन्यास नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा कर्म नहीं है। इसमें आगे और भी बताते हैं कर्म के बारे में, बहुत सुंदर है ये वर्णन। अगर इस बुक लेके इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे ना तो और अधिक गहराई में समझ में आएगा। मैं बहुत ज्यादा विस्तृत इसका वर्णन भी नहीं कर रही हूँ। यस फ्रेंड, जो कोई भी पढ़ना चाहता है आए आगे और पढ़े इस श्लोक को। यस, कौन सा? यज्ञ यस, पढ़िए। यज्ञार्थात् कर्मण अन्यत्र लोक अयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हाँ, थैंक यू। कि अब कर्म करते रहना चाहिए ऐसा बताया ना, और वो जो कर्म करते हैं वो कर्म करने की हमारी भावना भी कैसी हो, वो भी इसमें आगे
बताया है कि यज्ञार्थात, कि यज्ञ के, जो हम यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं यज्ञ में, सामग्री होती है वो अग्नि कुंड में हम डालते हैं, समाप्त हो जाती है। उसी तरह ही उस यज्ञ के भांति ही कर्म करना चाहिए। हमने कर्म किया और उसे बस वहीं समाप्त, उसमें आगे कुछ सोचना नहीं ज्यादा, ये मैंने किया है ना, इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए, उसके लिए आगे कुछ भी नहीं सोचना है। बस यज्ञ में जैसे आहुति देते हैं उसी तरह ही हमें कर्म करने हैं। अन्यत्र लोका अयम कर्म बंधन। और अगर अन्यत्र यानी कि अन्य दूसरी तरीके से जो हम कार्य करते हैं वो हमें कर्म बंधन में डालते हैं। अगर हम यज्ञ के भांति कर्म नहीं करें तो वो हमें बंधन में डालते हैं। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो कौन्तेय, तुम कर्म करो इसके अनुसार ही, कि मुक्त संग, पूरी तरह आसक्ति से रहित होते हुए, समाचर, समता में स्थिर होकर। कि समता में क्यों कहा गया है यहाँ पे, कि कर्म फल पर ही तो हमें सुख और दुख होता है ना। मिला तो बहुत सुखी हो जाते हैं, नहीं मिला तो दुखी हो जाते हैं। तो ना तो सुखी होना है ना दुखी होना है, तुम समाचर, समान आचरण में रहो। चाहे कैसा भी तुम्हें, जो तुम कर्म करते हो चाहे कैसा भी प्रतिफल मिले, लेकिन उसमें शांत रहना है ना। कर्म जब हम करते हैं उसके पीछे का जो मेन मुख्य हमारा इंटेंशन होता है ना, वो ही हमारा कर्म बंधन का कारण होता है। एक चाकू है ना, वो डॉक्टर के हाथ में भी है और वो एक डाकू के हाथ में भी है, या कहेंगे कि कोई ऐसे लूटपाट मचाते हैं उनके हाथ में भी है ना। दोनों ही चाकू हाथ में है, लेकिन दोनों के इंटेंशन में फर्क है। डॉक्टर के इंटेंशन क्या है, किसी की जान को बचाना, उसके लिए वो चाकू लेके उसका ऑपरेशन करता है। और जो भी लूटपाट में जाते हैं उनके हाथ में चाकू है, तो उनका इंटेंशन क्या है कि वो उसे, किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं। वो जो इंटेंशन है वही हमारा कर्म बंधन बनता है। तो हम जो भी कार्य करें उसमें ये देखें मेरे भीतर क्या चल रहा है, हमारे विचार कैसे हैं उस कार्य करने के प्रति। जितना हम अपने विचारों को देखते हैं, अपनी भावनाओं को देखते जाएंगे, उस पे काम करेंगे, तो हम कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि हमारे जन्म लेने का मुख्य कारण तो कर्म बंधन ही है। अलग अलग तरीके के बंधन में रह के हम, जिसे कहते हैं कर्म संजायते, अभी हम जो जन्म ले रहे हैं वो कर्म के बंधन में ले रहे हैं, बट हमें उससे मुक्त होना है। और उसके लिए है कि हम सिर्फ जो नित्य आज्ञा है ब्रह्म की उसी का ही हम पालन करें। नेक्स्ट श्लोक हम देखते हैं, श्लोक नंबर 15। यस फ्रेंड्स, पढ़े इस श्लोक को। कोई नहीं है?
जी दीदी। हाँ, आइए। कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। नाइस। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। जितने भी कर्म है उनका उद्भव कहाँ से होता है? वो सब ब्रह्म से उत्पन्न है। कर्म ब्रह्मोद्भवम, एक सभी कर्म है उस ब्रह्म से ही उत्पन्न है। और विद्धि, इसे इसी तरह से जानो, ब्रह्माक्षर समुद्भवम, जो ब्रह्म है वो अक्षर है। ये तो हम सभी जानते हैं, जो ब्रह्म है वो अक्षर है, उनका कभी भी क्षय नहीं होता है। इस तरह से तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए जो सभी जगह जो ब्रह्म है, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम, जो हर जगह पे जो ब्रह्म उपस्थित है, जिसे हम कहते हैं ना, ये कार्य मैं कर रहा हूं, तो मैं कहाँ है? जब सभी जगह हर कर्म में, उसकी उत्पत्ति में, सब में वही ब्रह्म स्थित है। नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित, जो भी हम कार्य करें उन सभी कार्य में वो ब्रह्म की उपस्थिति है। इसे इसी तरह से जानकर हम कर्म करें कि जो भी कर्म हो रहा है, जो भी कर्म है, वो सब कहाँ से आया है? जो करने के लिए हम कहाँ से आए हैं? इसे कहते हैं, हम कहते तो हैं हम कण कण में भगवान है, लेकिन मानते नहीं हैं। तब हमारा आ जाता है ये मैंने किया, अहम आ जाता है। हमें क्या छोड़ना है? कहते हैं ना, ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कुछ पकड़ के रखा है, छोड़ नहीं रहे हैं। हमें छोड़ना है, छोड़ना सीखना है। और सबसे अधिक है कर्म फल को छोड़ना है। इतना कर्म फल को छोड़ेंगे, और कर्म फल को छोड़ने के लिए थोड़ी सी जागरूकता आवश्यकता है कि जब कण कण में भगवान है, तो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो हो रहा है, तो कर रहे हैं और एक हो रहा है, उन दोनों में फर्क आ जाता है। मेरे द्वारा हो रहा है, जब मेरे द्वारा हो रहा है तो मैं तो करता हूं ही नहीं ना। और जब करता ही नहीं रही तो बंधन कैसा? और जहां ये कहा कि ये मैंने किया, बस वही बंधन है। भगवत गीता बहुत अच्छे से हमें सिखा रही है कि किस तरह हम स्वयं पे इस कार्य करते हुए उस मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस यात्रा में हम आए हैं, उस यात्रा में ये हमारा मार्गदर्शन करती है। हमारे साथ उसमें से भगवत गीता भी है। ये बहुत सुंदर श्लोक है। यस, पढ़िए धर्मिष्ठा जी। एवं प्रवर्तितं चक्रन् अनुवर्तपतिहय अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। देखो, एवं प्रवर्तित चक्र, एवं एवं यानी कि इस प्रकार, जो ये प्रवृत्ति यानी जो सृष्टि का चक्र चलता है, कि हम आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। हर कोई आ रहा है जा रहा है, यहाँ पे आता है, कर्म कुछ कर्म बंधन से मुक्त होता है, कुछ नए बनाता है। ये जो सृष्टि का चक्र है, न अनुवर्तयति हयः,
कि जो इसका अनुवर्तन नहीं करता है, इस सृष्टि चक्र में आके इसका जो अनुवर्तन, जो इसका हमें आके जो यहाँ पे पालना करनी होती है, कर्म फल को छोड़ना, डिजायर्स को छोड़ना, जो सृष्टि कर रही है उसे न समझते हुए अपने अहंकार में जीना, तो वो क्या होता है, इस सृष्टि चक्र का जो अनुपालना नहीं करता है, अपने इस शरीर के तल पे जो जीता है, अपनी चेतना से हट के इस शरीर के तल पे जो जीता है, उसका क्या है जीवन? अघायुरिंद्रिया रामो, जो पूरी जीवन अपनी इंद्रियों के तल पे ही जीता है। मोघम यानी कि व्यर्थ है उसका जीवन। मोघ, इंद्रियों के तल पे जो जीता है उसका जीवन व्यर्थ है। जो सृष्टि चक्र का अनुपालन नहीं करता है, तो हमें आ रहे हैं जा रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हम शरीर हैं, या शरीर से हटके उस चेतना के तल पे हम जीना शुरू करेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक है। मोघ व्यर्थ है, अर्जुन से कह रहे हैं सजीवती, उसका जीवन पूरा व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि शरीर के तल पे हम रह रहे हैं, बस क्या है, खाना पीना सोना, खुद को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हम क्या है, शरीर से हटके चेतना के तल से जीना शुरू ही नहीं करते हैं कि ये जीवन हमने क्यों लिया है, हम कौन है, यहाँ क्यों आए हैं। ऐसे सवालों पे जब हम विचार करें और उसे जीना शुरू करें, खुद को जाने कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ, हम सबके जीवन का एक मकसद है। उस मकसद को अगर हम नहीं जीते हैं तो हमारा ये जीवन व्यर्थ है। हमें फिर से आना होता है उस मकसद को पूरा करने के लिए। और हर किसी का जो जीवन का पर्पज होता है वो सेवा से जुड़ा होता है। तो अपने जीवन को हम व्यर्थ ना करें, उसे सार्थक करें। भौतिक तल से उठ के थोड़ा आत्मिक तल पे हम जिए, कि अपने जीवन में हम कितना समय इस भौतिकता में दे रहे हैं और कितना समय हम आध्यात्मिकता में दे रहे हैं, इसे हमें समझना चाहिए। भौतिकता भी जरूरी है और उसके साथ में आध्यात्मिकता भी जरूरी है, खुद को जानना भी जरूरी है। और तो दोनों में हम बैलेंस बनाए और बैलेंस बनाते हुए हम कार्य करें। और इसमें अगर बोलते हैं, पत्री जी तो कहते थे अधिक समय अपनी आध्यात्मिकता को देना चाहिए, तभी हमारा ये जीवन सार्थक होता है। नहीं तो वापिस जन्म लेने के लिए आपके हिस्से का कोई आपका परिवार का मेंबर नहीं आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। अपनी यात्रा में तो हमें खुद ही आना होगा। तो हमें अपने परिवार को, अपनी सोशल को कितना समय देना है ये निश्चित करना चाहिए, और कितना समय हम अपनी आध्यात्मिकता, अपनी खुद की यात्रा में हम दें, क्योंकि ये यात्रा हमारी अपनी यात्रा है। तो इस यात्रा में हमें खुद को ही चलना है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। कोई दूसरा आपकी यात्रा पे नहीं चलेगा। तो अपनी यात्रा को सार्थक बनाए, खुद को जाने, समझे। बड़ी धैर्यता पूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। कोई सवाल है, कुछ
पूछना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मैम सर का क्वेश्चन ले ले, जो शुरू में सर पूछ रहे थे कि हाँ, इन्होंने भी, एक जन ने और ने किसी ने किया है ना। हाँ, आरपी कुमशा का। यस, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना कि चाहते हैं? कर्म इंद्रियों के अलावा 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, इसके अलावा भी कोई इंद्रियां होती है? अत्यंत इंद्रियां क्या है? अतीन्द्रिय, 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और अतीन्द्रिया है। अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिया नहीं है, एक ही है, वो है हमारा मन। अच्छा, 3 इंद्रिय। ओके, हम्म। थैंक यू। थैंक यू। यस, शंकर जी, आप, आपका सवाल हम ले सकते हैं। अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम उनका सवाल लेते हैं। यस, आपका सवाल था साक्षी और दृष्टा पे, उसमें क्या अंतर हाँ है, यही जानना हाँ चाहते थे। साक्षी और दृष्टा में कोई अंतर नहीं, एक ही है। साक्षी बनना या दृष्टा बनना, जो भी कार्य हो रहा है बस उसको हम साक्षी बने देखें। उसके जो कार्य जो हम देख रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई विचार ना हो, उसे हम कहेंगे साक्षी या दृष्टा। सिर्फ दृश्य जो है उसका हम दृष्टा बने। हम्म। दोनों एक ही बात है। नहीं, जब हम गहरी में जाते हैं या आंख बंद करते हैं तो कुछ ऐसे वैसे ख्याल वगैरह आते रहते हैं। तो फिर हम जब धीरे धीरे अंदर जाते रहते हैं, गहराई में उतरते, उसके बाद जो उस टाइम में हम लोग दृष्टा में रहते हैं या फिर साक्षी में आ जाते हैं। क्योंकि जब हमारा मन भटक रहा है तो हम हर चीज को मतलब पास कर दे रहे हैं, हर चीज को लेट गो बोल के जाने दे रहे हैं। फिर हम और ज्यादा फोकस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर जब गहराई में उतर जाते हमको वो पोजीशन मिल जाता जो लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। मुझे तो इतना जल्दी नहीं ये आता, तो जो लोग बात करें, जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, तो उस टाइम में हमारा जो मन का स्थिति होता वो दृष्टा भाव से होता या फिर साक्षी भाव का होता। ये मेरे को थोड़ा समझ में है। और बेसिक डिफरेंस दोनों के क्या, दृष्टा भाव में मैं रहता क्या या फिर साक्षी भाव में मैं नहीं रहता, ये तो मैं क्लियर समझ चुका हूँ। सिर्फ देखना है, हाँ, साक्षी बन के देखना है कुछ भी। दृष्टा भी वही है और साक्षी भी वही है। जब तक साक्षी और दृष्टा हम रहते हैं तब तक मैं का भाव तो रहता ही है ना। तभी मैं देख रहा हूं, मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं का भाव तो वहां पे भी रहता है। साक्षी और तो दृष्टा से भी जब हम आगे जाते हैं ना तब वो मैं का भाव समाप्त होता है। जब मतलब तक हम साक्षी कुछ और दृष्टा देख में। रहे हैं, देखिए इसमें एक तो है कि पहले साक्षी और दृष्टा दोनों सेम ही है, आप उसको अब अलग अलग मत समझे। साक्षी भी वही है, दृष्टा भी वही है, ओके। दोनों में कोई पर्यायवाची डिफरेंस शब्द है। नहीं। दोनों एक ही शब्द है, उसको अलग अलग तरीके से, मतलब किसी ने साक्षी बोला, किसी ने दृष्टा बोला, दोनों का मीनिंग एक ही है, बस देखना। देखना। उसके प्रति ओके। कोई भी अपने में विचार नहीं होना या उसके साथ नहीं चलना, वो हो गया साक्षी। उसे चाहे आप साक्षी कहें, उसे या दृष्टा कहें, दोनों एक ही है। हम्म। अच्छा अच्छा। और जो आप बोल रहे हैं, जो भी अनुभव हम देख रहे हैं, तो जब हाँ। तक हम देख रहे हैं तब तक वहां दो चीज है, एक अनुभव है और एक हम देखने वाले हैं। हम्म। तो वहां पे भी हम साक्षी बनकर देखते ही हैं उसको भी, अच्छा। जो हो रहा है बस हम उसको देखते हैं उस समय में। तो उसके बाद में भी जब अनुभव नहीं रहते हैं
अनुभव भी कुछ समय तक आते हैं, उसके बाद में अनुभव भी नहीं आते, रुक जाते हैं अनुभव भी। उससे गहरी अवस्था आ जाती है फिर समाधि की। चलो वो उसमें समाधि। हाँ, ओके। उसमें समाधि की भी फिर अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो अच्छा। समाधि में भी जो गहरी समाधि है उसमें कुछ भी नहीं बचता है। ये सिर्फ जब तक अनुभव से नहीं जानोगे तब तक आप उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे आप। सही बात। जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, गहराई में उतरते जाते हैं, तो हम उसको जानते जाते हैं ये क्या है। और उसको जानने के लिए सबसे अच्छा है पतंजलि का योग सूत्र आप पढ़ें। जो चीज आप पतंजलि। जानने की कोशिश कर रहे हैं ना, हाँ हाँ। वो आपको उसमें बहुत अच्छे से मिलेगी। पतंजलि योग सूत्र। हाँ, पतंजलि योग सूत्र। और उसमें भी सबसे अच्छी बुक है आ, ये योग स्कूल है ना, ये स्वामी सत्यानंद सरस्वती की बुक है। स्वामी सत्यानंद सरस्वती की वो बुक चलो बहुत सर। अच्छी है। ओके। हाँ, ये है गीता प्रेस की है। हाँ, नहीं, गीता प्रेस से भी ज्यादा है स्वामी सत्यानंद सरस्वती की। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और आपके जितने भी सवाल है ना योग से रिलेटेड, पूरे डिटेल में मिलेंगे आपको। ये सत्यानंद सरस्वती जी का बुक। बिल्कुल, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी ये बुक। और एक बात, एक छोटा सा क्वेरी था मैडम, जैसे कि हम जब ध्यान में आ जाते हैं ना, तो हमारा जो दो ब्रेन है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो जो यहाँ पे फोकस होता, जो थर्ड आई हम बोलते हैं, वो कौन सा ब्रेन आता है वहाँ पे, कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? कौन सी ब्रेन आके वहाँ पे, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसे ज्यादा इतना स्पेसिफिक में अटकना नहीं चाहिए। ब्रेन अच्छा। कौन सा है क्या है सब भूल जाओ। जितना उसमें लॉजिकल माइंड आप जितना लगाएंगे ना, उतना आपको ध्यान गहरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हाँ। बिल्कुल लॉजिकल माइंड न लगाते हुए, इवन जब ध्यान में बैठे, अपने शरीर को इतना शिथिल करें, इतना शिथिल करें कि ये शरीर है या नहीं है उसकी भी अनुभूति ना हो। उस शरीर को भूल के हम ध्यान में बैठे, तब ध्यान हमारा और गहरा होगा। हम्म, ओके। नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ा प्रश्न आ गया था हाँ ठीक कि। है, कोई बात नहीं, पर हाँ ज्यादा इस बारे में विचार ना करें। ठीक है। यस, ओके। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है और? नहीं तो आज की बार यही विराम देते हैं। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पे आने के लिए, इसी तरह के हमारी ध्यान और ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चले। थैंक यू थैंक मच। थैंक यू। सभी को। थैंक बाय। यू, थैंक यू, थैंक यू।